हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। बच्चों, लेसन का नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला। इस लेसन में हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे जिसकी सभी साइडें अलग अलग हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स ऑफ आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। मीन्स एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें दे रखी हैं 8 और 11 सेंटीमीटर। थर्ड साइड ना दे करके पेरीमीटर दे रखा है हमको 32 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पर तीनों साइडों को हम लोग ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ए हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर, बी ले लिया हमने 11 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइडों का सम। ठीक है, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए सी की जगह पे सी रहने दें। 11 प्लस 8 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, माइनस करेंगे 12 में से 9 माइनस करा 3 और इधर 2 में से 1 माइनस करा 1, तो सी की वैल्यू 13 आती है इस तरीके से। अब हमारा हेरोन्स फार्मूले में सबसे पहले हमें एस कैलकुलेट करना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारी 32, दैट इज 32 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 6 16 जा, तो एस की वैल्यू आ गई 16। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगा दें, जो कि हेरोन्स फार्मूला है हमारा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला लगेगा। एस की वैल्यू 16, 16 माइनस ए की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या मानी थी 8, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 13। 8 11 एंड 13, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 16, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 6। अब हम इन सारे नंबरों के फैक्टर कर देंगे। 16 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा और 3 का फैक्टर 3। तो इस तरीके से ये हमारे एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का पेयर बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे कॉमन। सबसे पहले एक 2 इधर से लिया कॉमन, एक 2 ये कॉमन और एक पेयर का ये 2, और रूट के अंदर एक 2 सिंगल, एक 5 और एक 3, ये सिंगल नंबर रूट के अंदर रहेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 अंडर रूट 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया फाइंड हो गया। इसी को कहते हैं बच्चों हेरोन्स फार्मूला। चलिए अब हम लोग एक एक्सरसाइज
10.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। मीन्स एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस सिग्नल बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है जिसकी साइड है ए ए ए ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यानी कि इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला के ज़रिए। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। तीनों साइडें ए प्लस ए अपॉन 2 मीन्स 3a अपॉन 2। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला लगेगा हमारा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फार्मूला तो यही है, लेकिन साइडें तीनों इक्वल हैं। एस की वैल्यू 3a/2 इंटू एस माइनस ए 3a/2 माइनस ए, फिर आपका 3a/2 माइनस ए, फिर से 3a/2 माइनस ए। तो ये तीनों बार माइनस ए ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए ए के नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे। 3a/2 यहाँ पर 2 बन जा 2 एलसीएम आएगा, इधर भी 2 एलसीएम आएगा और इधर भी 2 एलसीएम आएगा। 3a बन जा 3a, ए की 2 से मल्टीप्लाई होगी, ए की 2 से 2a। सेम इधर भी 3a माइनस ए की मल्टीप्लाई 2 से 2a, 3a माइनस 2a। तो अगली स्टेप में हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3a/2, 3a माइनस 2a a/2, फिर यहाँ पर a/2, फिर यहाँ पर a/2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एक साथ लिख लिए, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयर बनाने के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक ए का पेयर ये है, एक ए का पेयर ये है, 2 का एक पेयर ये है, 2 का एक पेयर ये है। स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर बनाते हैं। तो देखिए रूट 3 अलग है, यानी कि रूट 3 अकेला रूट के अंदर रहेगा, और ए पेयर में थे इसलिए ये रूट से बाहर निकल जाएंगे, और 2 इंटू 2 ये रूट से बाहर निकल आएंगे। तो हमारा आंसर बनेगा रूट 3a² अपॉन 2 2 जा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अभी आधा हुआ है। देखें आगे, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। मीन्स अब इस ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। फाइंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का सम, a प्लस ए इज इक्वल टू 180, देन 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो हमें इससे ये पता चल गया कि जो हमारा सिग्नल बोर्ड है इसकी तीनों साइडें 60 सेंटीमीटर की हैं। नाउ एरिया का फार्मूला हम बना चुके हैं। फार्मूला था √3 a² अपॉन 4। तो हम लोग a की वैल्यू यहाँ पर 60 रखेंगे। √3 इंटू 60 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया आपका √3। 60 का स्क्वायर होगा 3600, एक जीरो के 2 जीरो, और 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4। तो ये 4 से कैंसिल करा जाएगा, 4 9 36 0 0। तो हमारा आंसर बनेगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है देयर इज़ अ साइड इन अ स्लाइड इन ए पार्क, यानी एक पार्क है, पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज, यानी इसकी साइड पार्क के स्लाइड की एक वॉल को हमें पेंट करना है, एक मैसेज है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ़ द साइड्स ऑफ वॉल, यानी इस दीवार की जो साइड है, इस दीवार की जो साइड है वो हमको दे रखी है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, यानी एरिया फाइंड करना है सिंपल। तो हम लोग ए मान लेते हैं 11 मीटर, बी मान लेते हैं 6 मीटर, सी मान लेते हैं 15 मीटर। नाउ एरिया कैलकुलेट करने के लिए एस कैलकुलेट करने पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, ये होता है हमारा 5 6 एंड 6 12 का 2, 1 कैरी 1 2 एंड 1 कैरी वाला 3, 32 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करा 16, तो हमें एस की वैल्यू फाइंड हुई 16। नाउ एरिया निकालेंगे, हेरोंस फार्मूला अपना जो होता है वो लगाएंगे। हेरोंस फार्मूला कहता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ए बी सी की और एस की वैल्यू रखते हैं हम लोग अंडर रूट 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। तो ए बी सी की वैल्यू रख दी हम लोगों ने 16, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10 और 16 माइनस 15 1। तो देखिए अंडर रूट 16 इनके हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो इस बार हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। 16 5 ज़ा 80, 80 10 ज़ा 800, तो अंडर रूट 800 आया। 1 से इंटू करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अंडर रूट 800 को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट 800 हमारे पास आया अंडर रूट 800। सारे नंबरों की हमने मल्टीप्लाई कर दी। 16 5 जा 80 एंड 80 10 जा 800, 800 1 जा 800। तो 800 के हम लोग करेंगे फैक्टर। 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड कर दिया 200, 2 से डिवाइड किया 100, देन 50, देन 25, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो पेयरिंग करेंगे हम लोग, पेयरिंग करते हैं दो दो की। एक 5 का पेयर ये है, एक 2 का ये है, एक 2 का ये है। तो हमें एक 5 का पेयर मिला, एक 2 का मिला, एक और 2 का मिला, और एक 2 जो है वो हमारा अलग है, रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारी पार्क की वॉल का एरिया कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इसकी इक्वल बनेंगी और इसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी इक्वल साइड्स जो है वो 12 सेंटीमीटर की हैं। फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो दोनों इक्वल साइडें हैं उन्हें मान लेंगे ए और बी, 12 12 सेंटीमीटर, और एक तीसरी साइड को हमने सी मान लिया। पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी।
इक्वल 30, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू भी 12 और सी की वैल्यू हम पता कर रहे हैं। तो आपका ये होगा 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30 एंड सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24 दैट इज 6, सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस कैलकुलेट करेंगे। एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 30, यानी पेरीमीटर हमारा 30 है, अपॉन 2 करेंगे। एस की वैल्यू हमको मिली 15। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो 15 हमको मिली है एस की, हमारा जो एरिया का फार्मूला है, क्या फार्मूला है हम लोग याद कर चुके होंगे अब तक। तो बच्चों देखिए, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। वैल्यू लगाते हैं, एस की वैल्यू 15, देन 15 माइनस 12, 15 माइनस अगेन 12 एंड 15 माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली थी 6, देन 15 माइनस 6। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 अगेन 3 एंड 15 माइनस 6 9। तो अब हम लोग फिर से इनकी मल्टीप्लाई कर लें या फैक्टर यहीं पे कर दें। तो हम यहीं पे फैक्टर कर देते हैं। देखिए 15 का फैक्टर होता है हमारा 5 इंटू 3, 5 3 जा 15। 3 का फैक्टर 3 रहेगा, फिर 3 का फैक्टर 3 रहेगा और 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3। तो देखिए इस तरीके से हमारा पेयरिंग करेंगे अब हम लोग। तो देखें, एक 3 का पेयर ये कंप्लीट हुआ, एक ये कंप्लीट हुआ, तो 2 पेयर कंप्लीट हो गए 3 इंटू 3। और अब हमारे पास जो पेयरिंग नहीं हो रही है नंबरों की, यानी एक 5 और एक 3, इसको रूट के अंदर ही रहने दें। इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा 3 3 जा 9 अंडर रूट 5 3 जा 15, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकल के आया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर दिया। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।